आज हम चर्चा करेंगे वाइकम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर। मैं शांतनु राय निर्मल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे वाइकम सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर कि इस सत्याग्रह के इस आंदोलन के कारण क्या थे, इस सत्याग्रह के उद्देश्य क्या थे और इस सत्याग्रह के नेतृत्व करने वाले नेता कौन से थे और कब यह सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और इस सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वाइकम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह पर। आज तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाइकम सत्याग्रह है इसका शताब्दी वर्ष इस बार मनाया जा रहा है और केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों के द्वारा यह केरल में सत्याग्रह मनाया जाएगा, इसका स्वर्ण शताब्दी मनाया जाएगा। ठीक है, त्रावणकोर रियासत जो था, क्यों यह सत्याग्रह शुरू हुआ, तो त्रावणकोर रियासत के अधिकांश मंदिरों में निचली जाति के लोगों को, निचली जाति यानी अछूत लोगों को, अस्पृश्य लोगों को मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी थी, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। साथ ही इन निचली जाति, इन अछूत जाति के लोगों को, इन अस्पृश्य जाति के लोगों को सड़कों पर भी चलने पर मनाही थी। इसी कारण से यह निचली जाति के लोग, ये अस्पृश्य लोग, ये अछूत लोग, तत्कालीन समय में जो इनको अस्पृश्य और निचली जाति और अछूत कहा जाता था, इन लोगों ने इस त्रावणकोर रियासत के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यही वाइकम सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, तो इस सत्याग्रह का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य था मंदिर में प्रवेश। सत्याग्रहियों का मुख्य मांग यह था कि उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जाए। जब सभी हिंदुओं की प्रवेश थी तो चाहे किसी भी जाति के हों, वह निम्न जाति के हैं, तो उन्हें भी मंदिर में प्रवेश दी जाए, और यह एक उद्देश्य जो था, मुख्य उद्देश्य था। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था, अस्पृश्यता को समाप्त करना। उनका जो दूसरा उद्देश्य था वह उद्देश्य था अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए, छुआछूत को समाप्त किया जाए। और आपको पता होगा कि हमारे संविधान, जब हमारा संविधान बना, जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो आर्टिकल 17 जोड़ा गया और इस आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, अस्पृश्यता को अंत किया गया। तो जो स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात आर्टिकल 17 के द्वारा जिस अस्पृश्यता को समाप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था, ये इसकी मांग उस समय कर रहे थे कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए। साथ ही समानता की ये बात कर रहे थे, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 14 में जिस समानता की बात की गई है, ये समानता की बात उस समय मांग कर रहे थे। तो इस आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों का की जो मुख्य मांग थी वह थी कि मंदिर में प्रवेश, जो सभी हिंदुओं को प्रवेश दिया गया तो हमें भी प्रवेश दिया जाए। दूसरा, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए, और तीसरा क्या किया जाए, समानता प्रदान किया जाए। सभी के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है तो हमारे साथ भी समान व्यवहार किया जाए, ये इनका उद्देश्य था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई, तो वैकोम वर्तमान भारत के केरल राज्य में एक शहर है और यह सत्याग्रह यहां पर 30 मार्च 1924 को शुरू हुआ और यह सत्याग्रह लगभग 603 दिनों तक चला। और यह सत्याग्रह जो था, यह सत्याग्रह एक अहिंसक आंदोलन था जिसने सामाजिक असमानता और जाति के आधार पर भेदभाव के मुद्दे, मंदिर में प्रवेश के मुद्दे, समानता के मुद्दे पर यह राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। हालांकि इस आंदोलन से इन्हें तुरंत मंदिर में प्रवेश तो नहीं दिया गया, लेकिन इस सत्याग्रह को करने वाले सत्याग्रहियों ने जब आंदोलन प्रारंभ किया तो इस सत्याग्रह ने भारत में सामाजिक न्याय और समानता के व्यापक संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस सत्याग्रह या इस आंदोलन ने। ठीक है, अब देखिए वैकम जो सत्याग्रह थी इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, तो एक एझवा नेता थे जिसका नाम है टीके माधवन। टीके माधवन ने सबसे पहले 1917 में इस मुद्दे को समाचार पत्र देशा भिमानी के संपादकीय में उजागर किया था। एक समाचार पत्र था जिसका नाम था देशा भिमानी, उसमें इस मुद्दे को टीके माधवन ने उजागर किया और यह सत्याग्रह 1924-25 के दौरान केरल के कोट्टायम जिला के वैकोम के शिव मंदिर के पास हुआ था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 1924 में केरल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा गठित कांग्रेस अस्पृश्यता समिति ने इसे और आगे बढ़ाया। साथ ही गोविंद पनिकर नायक, बहुलयान एझवा
और कुंजप्पू पुलैया ने खादी वस्त्र और खादी टोपी पहनकर निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इस सत्याग्रह के नेतृत्व करने वाले जो महत्वपूर्ण नेता थे जिनका योगदान इस आंदोलन में माना जाता है, उसमें प्रमुख नेता थे केपी केशव मेनन। केपी केशव मेनन एक पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने सक्रिय रूप से इस मुद्दे का समर्थन किया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरे जो महत्वपूर्ण नेता थे वह थे के केलप्पन। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे और केरल पुनर्जागरण में एक प्रमुख व्यक्ति थे। और के केलप्पन को केरल का गांधी भी कहा जाता था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न आपसे यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले जो महत्वपूर्ण नेता थे इस आंदोलन, इस सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले, वे थे टीके माधवन। ये एक वकील थे, समाज सुधारक थे और इन्होंने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन से आगे चलकर महात्मा गांधी भी जुड़ गए और महात्मा गांधी सत्याग्रह ने आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन प्रदान कर दिया। ये जो आंदोलन हो रहा था, इस आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा नैतिक समर्थन प्रदान किया गया और साथ ही अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत सत्याग्रहियों की रणनीति और विचारधारा को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी और WHP त्रावणकार के पुलिस आयुक्त के बीच परामर्श के बाद, बातचीत के बाद 30 नवंबर 1925 को वैकम सत्याग्रह को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया। यानी कि जब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया तो उनके बातचीत के पश्चात इस सत्याग्रह को क्या किया गया, आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया। ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पेरियार की पत्नी नागमयी और बहन कनमल ने लड़ाई में, मतलब इस आंदोलन में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहा गया कि तमिलनाडु ने वैकम सत्याग्रह के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने अछूतों द्वारा संघर्ष का जो प्रतीक था, पेरियार और फायर ब्रांड नेता कोवई अयामुथु ने केरल में नेताओं के साथ मिलकर भी काम किया, लेकिन उन्हें दमनकारी कार्रवाइयों का सामना किया गया। यानी कि क्रूरतापूर्वक दमन करके उनको इस आंदोलन से बाहर करने का प्रयास किया गया। ध्यान रखिएगा। प्रदर्शनकारियों के पक्ष में मनाथु पद्मनाभन के नेतृत्व में वैकोम की ऊंची जातियों के द्वारा भी एक रैली और नगरकोइल के एम्पेरुमल नायडू के नेतृत्व में मंदिर प्रवेश के समर्थन में दक्षिण में एक और रैली प्रारंभ की गई। यानी कि इस आंदोलन के समर्थन में और जगह भी समर्थन प्रदान किया जाने लगा। नगरकोइल जो त्रावणकोर का एक हिस्सा था के एक नेता शिव तनु पिल्लई ने बैठक में बात की जो त्रिवेंद्रम समुद्र तट पर समाप्त हुई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, इन विरोध प्रदर्शनों के कारण 1936 में त्रावणकोर के महाराजा द्वारा मंदिर में प्रवेश की घोषणा की गई। यानी कि इस अहिंसक आंदोलन को सफलता प्राप्त हुई और 1936 में त्रावणकोर के महाराजा के द्वारा मंदिर प्रवेश की घोषणा की गई, जिससे जाति की परवाह किए बिना सभी हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिल गई और अस्पृश्यता विरोधी यह आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन के अलावा अन्य मंदिर आंदोलन भी हुए, मंदिरों में प्रवेश के आंदोलन भी हुए, जैसे काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में इसे के केलप्पन ने शुरू किया था। देखिए वैकोम सत्याग्रह का महत्व क्या है, तो ध्यान रखिएगा, वैकोम सत्याग्रह को भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि यहीं से अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, समानता प्रदान करने के लिए समाज में निचली जाति अछूतों के द्वारा, जो अस्पृश्य लोगों के द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई। यह जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था वैकोम सत्याग्रह। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इस सत्याग्रह का जो निष्कर्ष हुआ, वह निष्कर्ष हुआ कि वैकोम सत्याग्रह एक शक्तिशाली आंदोलन था जिसने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और निचली जाति के हिंदुओं के साथ होने वाले अन्याय की
और ध्यान आकर्षित किया, जिससे भारत में समानता और न्याय के लिए यह बड़े संघर्षों में योगदान मिला। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जब स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश को आजादी मिली और हमारे स्वतंत्रता के पश्चात जब संविधान का निर्माण हुआ, तो उसमें आर्टिकल 14 के द्वारा समानता का अधिकार प्रदान किया गया सबको, और आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यह था वैकम सत्याग्रह। धन्यवाद।